मूत्र काल है या अमृत काल है? भाई ये तो अब आप ही सोच लो। जो हिंदू बन रहे हैं, वो जो हिंदू के ठेकेदार हैं वो देखेंगे इसको। देखिए, इन्होंने कहा था कि मोदी है तो मुमकिन है, तो ये मोदी है तो मुमकिन है। 20 साल से सरकार है वहाँ, क्या किया इन लोगों ने? लेकिन ये जो कहते हैं कि संस्कारी होते हैं ब्राह्मण, तो वैसा जो कृत्य कर रहा है। देखिए, अब ये समाज है, कौन क्या कहने लगे। अगर ब्राह्मण संस्कारी हैं तो सारे गैर संस्कारी हैं, बाकी सब जातियाँ गैर संस्कारी हैं। संस्कार किसके हैं? संस्कार हर जाति हर धर्म में होते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि हर व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ बताने की कोशिश करता है। श्रेष्ठ स्वयं नहीं होता, श्रेष्ठ वो होता है जिसे समाज के लोग, बाहर दूसरे लोग, दूसरे समाज के लोग श्रेष्ठ कहें, वो श्रेष्ठ होता है। अगर मैं अपने आप को श्रेष्ठ कहूँ तो मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। मैं श्रेष्ठ जब हो सकता हूँ जब मुझे बाहर के लोग मेरे काम को देख के कहें कि इसने अच्छा किया है, ये श्रेष्ठ है। तुम धर्म बचाने के लिए राजनेता के बच्चे क्यों नहीं आते? बताओ, राजनेता का बेटा क्यों नहीं जय श्री राम करने आता जल्लूसों में? अमित शाह का बेटा क्यों नहीं आता? गडकरी का बेटा क्यों नहीं आता? अरे मोदी के परिवार और योगी के परिवार वाले क्यों नहीं आते? इनके परिवार क्यों नहीं आते? क्या धर्म बचाने का ठेका हमने लिया? बताओ ना आप। ये सवाल करो जब भी कोई तुम्हें बीजेपी वाला मिले। मैं तो देश की जनता से कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को मत भेजो ऐसी जगह। और जब ये राजनेता हैं, इनसे पूछो कि हमारे बच्चे को तो तूने धर्म की रक्षा के लिए भेज दिया, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं वे धर्म की रक्षा में? तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं आते? अधिकारियों से पूछो। हाथ पैर दबाने से, फूल बरसाने से किसी को रोज़गार मिलेगा क्या? जब तक रोज़गार नहीं मिलेगा आपके पेट की आग नहीं बुझेगी। और जिस तरीके से ये बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, ये बेरोज़गारी क्राइम को जन्म दे रही है। लेकिन आस्था तो मजबूत कर रहे हैं सर। आस्था से पेट नहीं भरता, धर्म को मजबूत कर रहे हैं। कहाँ धर्म को मजबूत कर दिया? कौन सा धर्म मजबूत हो गया? भाई, जब आदमी के ऊपर आदमी मूतेगा, अपनी दबंगाई दिखाएगा, सत्ता का नशा दिखाएगा और धमक दिखाएगा, तो ऐसे ही होगा। क्या किया उसके साथ आप देख रहे हैं। कितनी खुले आराम से वो भगवा गमछा बांध के मुंह पे कितने आराम से टहलता हुआ थाने के अंदर गया। कैसा पुलिस वाले उसकी पीठ थपथपा रहे हैं, देखा आप लोगों ने? तो जब तुम अपराधियों की पीठ थपथपाओगे तो फिर अपराधियों के हौसले कितने बुलंद होंगे। लेकिन लोग कहते हैं कि ब्राह्मण तो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, अब जो ब्राह्मण संस्कारी होते हैं। लेकिन शुक्ला ने जो काम किया है, लोग इसको अब जो ब्राह्मण को निशाने पे ले रहे हैं। देखिए, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, और जो अपराधी की जाति खोजता है वो बेकार लोग है। अपराधी को अपराधी की तरह ट्रीट करके उसको सज़ा इतनी गहरी दी जाए कि समाज में एक नज़ीर बने। वो स्ट्रेचर पे आना चाहिए था। जब पुलिस वाले लेके आए थे तो वो स्ट्रेचर पे आना चाहिए था। जो स्ट्रेचर पे आना चाहिए था वो धमक से थाने के अंदर जा रहा है। तो ये वहाँ की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा करता है। लेकिन जो मोदी सरकार बड़े बड़े नारे देती है कि हम जो देश को विश्व गुरु बनाएंगे, और आदिवासियों पे जो पेशाब किया जा रहा है, तो ये विश्व गुरु तो बन रहा है। आप देख नहीं रहे? कहीं बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, कई लोगों पर मूत्र विसर्जन हो रहा है, कहीं नंगे करके पिटाई हो रही है, कहीं थूक चटवाया जा रहा है बिहार में, कहीं थूक चटाया जा रहा है, कहीं कुछ करा जा रहा, कुछ मल खिलाया जा रहा। तो ये नंबर 1 ही तो जा रहा। ऐसा श्रेष्ठ भारत किसने सोचा था? आपने सोचा था कभी? क्या विदेश ने सोचा था कि भारत ऐसा बनेगा? तो इसीलिए तो भारत विश्व गुरु है। लेकिन और विश्व गुरु इसलिए है कि भारत के अंदर जिस देश का प्रधानमंत्री अपनी देश की जनता को छोड़ करके विदेशों पर विश्वास करता हो, तो उस देश का प्रधानमंत्री कभी जनता का हो नहीं सकता। देखते नहीं, आसाराम के चरणों में या राम रहीम के चरणों में या और बाबाओं के चरणों में सारे नेता पड़े रहते हैं। देखे नहीं? एक नेता ऐसा बता दे बीजेपी का जो आसाराम के चरणों में ना लौटा हो। एक नेता ऐसा बता दे जो राम रहीम के चरणों में ना लौटा हो। बापू बताते थे, भगवान बताते, ये मोदी बताता था। ये मोदी फूल फेंक के मारते थे। फूल फेंक के मारता था कि ये लड़की शाम को मेरे बिस्तर पर पहुंच जानी चाहिए। ये मानते हैं?
ये व्यभिचारी हैं। एक तरफ मोदी कहता है आदिवासियों के लिए मैं ये करूँगा, और एक तरफ उनके नेता आदिवासियों पर बाथरूम करते हैं। ये कैसा देश है, ये कैसा प्रदेश है, ये कैसी सरकार चल रही है? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अमृतकाल नहीं है तो मूत्रकाल चल रहा है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सच्चाई है।